सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपसे आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर फैमिली में एकदम बिंदास होंगे। तो आज हमारी 500 सीरीज की में चल रहा है 16वां चैप्टर। तो वो रहेगा हमारा शक्ति उत्पादन। किस प्रकार से शक्ति उत्पादन की जाती है, शक्ति का मतलब पावर, हमारी सप्लाई जो घर में यूज होती है वो किस प्रकार से आती है आपके तक, किस प्रकार से उसको उत्पादन करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्लास में, पीडीएम में। तो पहला प्रश्न है हमारा कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है भाई, बताओ। बहुत ही प्यारा प्रश्न है बेटा। बताओ बेटा। तो पहला ऑप्शन रहने वाला है कोयला, दूसरा है डीजल, तीसरा है गैस का तेल, चौथा है पेट्रोल। तुम्हारा पहला क्या रहेगा? देखो, प्रचुर मात्रा में हमारे भारत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कोयला ही पाया जाता है। ठीक है ना? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। ओके। प्रश्न है हमारा दूसरा कि पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? जो पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? प्रश्न बहुत बढ़िया है। तो पहला ऑप्शन है पवन शक्ति उत्पादन, दूसरा है ज्वारी शक्ति उत्पादन, तीसरा है सौर शक्ति उत्पादन, चौथा है ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। तो कौन सा रहने वाला है हमारा दूसरे में थी बेटा? तो राइट आंसर बेटा कमेंट करेंगे। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा दूसरा में डी बेटा। पारंपरिक बिजली उत्पादन क्या है? ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। ठीक है, क्या है? ऊष्मीय शक्ति उत्पादन, डी आंसर। प्रश्न 3, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है? लैंग्वेज समझ में आ गई? क्या नाम पूछ रहा है, किसका नाम पूछ रहा है? प्रयुक्त परमाणु का नाम पूछ रहा है विखंडन में। ठीक है बेटा। तो ऑप्शन है सिलिकॉन, थोरियम, एंटीमनी, कैडमियम। चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो कौन सा रहने वाला है हमारा राइट आंसर बेटा? तीसरे में कमेंट करेंगे। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी, थोरियम। ठीक है बेटा, क्या है? थोरियम। राइट आंसर बी है हमारा। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न है हमारा 4, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स को क्या नाम देते हैं? ये हमारा कोई घटक है जो इस माध्यम में लगाया गया है। तो इसका नाम पूछ रहा है कि भाई इसका नाम क्या है। ठीक है ना? तो ऑप्शन देखते हैं बेटा इसके। पेन स्टॉक, शार्प टैंक, बॉल्व हाउस, बिजली घर। तो क्या रहने वाला है बेटा इसका नाम? बेटा फटाफट से बताएंगे। तो इसका नाम रहने वाला है शार्ज टैंक। क्या रहने वाला है? शार्ज टैंक। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जो पानी गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। क्या बोलते हैं? पेन स्टॉक। ठीक है ना? ध्यान रखना है। आगे चलती हैं। प्रश्न है 5वां, कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल, क्या भारी जल का अधिक जल शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है? भारी जल की आवश्यकता क्यों होती है उस यंत्र के लिए? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रल बिजली उत्पादन, डीजल बिजली उत्पादन, थर्मल शक्ति उत्पादन, और लास्ट है परमाणु शक्ति उत्पादन। तो बेटा 5 में क्या रहेगा राइट आंसर? बेटा कमेंट करेंगे। तो इसके लिए जो जल की भारी आवश्यकता पड़ती है वो हमारी किसकी पड़ती है? न्यूक्लियर पावर जनरेशन, मतलब परमाणु शक्ति उत्पादन में क्या करती है? इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6वां के ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? मोस्ट प्रश्न भाई, मोस्ट प्रश्न रहने वाला है बेटा। ये पूछ रहा है ऊंचे हेड वाले जो टरबाइन का है तो उसमें कौन सी टरबाइन यूज करते हैं, ये पूछ रहा है। तो कपलान टरबाइन, आवेग टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, प्रतिक्रिया टरबाइन।
तो चारों ऑप्शन में बेटा हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, चटाई में बेटा कमेंट करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवेग टरबाइन। क्या हो जाएगा बेटा, आवेग टरबाइन हो जाएगा छठे में, राइट आंसर बी। सातवें में देखती हैं, पन बिजली स्टेशनों पेन स्टॉक का कार्य क्या होता है। मैंने पेन स्टॉक बताया, उसका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो पहला बांध तक पानी पहुंचाता है, गलत। टरबाइन तक पानी पहुंचाता है, हो सकता है पहुंचाता है। बिजली घर से दूर पानी ले जाता है, गलत। जलाशय से पानी का निर्वहन करता है, गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। सातवें में राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हमारा, ठीक है। प्रश्न है आठवां का, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का क्या उद्देश्य है। बॉयलर के अंदर क्या होता है, पानी होता है, उसका क्या उद्देश्य है। स्टीम माने भाप बनती है, समझ में आ गई ना। जब भाप बनेगी तो भाप कहाँ बनेगी, बॉयलर के अंदर। और बॉयलर के अंदर भाप बनी वो किस प्रकार से बनेगी, पानी गर्म होगा। अब पानी बॉयलर कहाँ लगा, वो पानी उसके अंदर होता है, बॉयलर कहाँ लगा होता है, भट्टी के अंदर। और भट्टी के अंदर, भट्टी पर लगा होता है सॉरी, तो भट्टी के अंदर क्या डालते हैं, कोयला डालते नहीं डालते हैं। तो इस प्रक्रिया से ये प्रोसेस है। तो इसी को पूछ रहा है कि भाई स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है, बॉयलर को क्यों लगाते हैं। भाप को अधिक गर्म करता है, गर्म पानी और हवा को देते हैं, पानी को भाप में परिवर्तन करता है, जले हुए ईंधन से गर्मी को मुक्त करता है। तो आठवें प्रश्न बेटा क्या रहने वाला है हमारा राइट आंसर, सी रहता है, पानी को भाप में परिवर्तन करता है, ठीक है बेटा। प्रश्न है नवा हमारा, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है। मतलब ये कह रहा है कि किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है। तो पहला आंसर है डीजल संयंत्र, दूसरा है भाप शक्ति, तीसरा है पन बिजली और चौथा है परमाणु शक्ति। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पन बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रो पन बिजली है, ठीक है। बिजली संयंत्र अधिक कुशल है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न भाई, मोस्ट प्रश्न है बेटा ये। तो पहला ऑप्शन है थोरियम, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है कैडमियम और चौथा है टंगस्टन। तो किसका किया जाता है बेटा, 10वीं में राइट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा सी, कैडमियम का क्या करती हैं, उपयोग करते हैं। प्रश्न है हमारा 11वां, आपूर्ति जल को गर्म कर स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्रीहीटर का कार्य क्या है। मतलब इस हीटर है जो हमारा, इसका कार्य क्या है, प्रश्न ये बोल रहा है। तो पहला है आपूर्ति जल को गर्म करता है, दूसरा है इकोनोमाइजर को गर्म हवा की आपूर्ति, तीसरा है सुपर हीटर को गर्म हवा की आपूर्ति और चौथा है फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आगात वायु को गर्म करता है। तो 11 में क्या रहेगा बेटा राइट आंसर हमारा, क्या रहेगा, डी रहेगा, फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आगात वायु क्या करता है, गर्म करता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या रहेगा 11 में, डी। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न है हमारा 12वां, परमाणु संयंत्र का जो मुख्य जो नुकसान है वो क्या है भाई। परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान तो होगा, क्या है वो, कचरे का निपटान, ठीक है, परमाणु बहुत होता है, ठीक है। रंगीन खर्च ज़्यादा, रंगीन तो कर देते हैं, खर्च क्या काम मतलब है। तो संयंत्र को बड़े स्थान की आवश्यकता होती है, ये भी ठीक है। लोड सेंसर से दूर स्थापित किया जाता है, ये भी ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला है, तो सही ऑप्शन को चूज करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 में ए, क्या आ जाएगा, ए, कचरे का निपटान। प्रश्न है 30वां, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का कार्य क्या है भाई। इसका कार्य क्या है, किसमें, स्टीम पावर में। तो पहला है पानी को भाप में परिवर्तन करता है, ये तो करता ही नहीं। दूसरा है हमारा
कि फ्लू गैसों द्वारा हवा को गर्म करता है, ये तो फ्लू गैस को निकालता है, ठीक है। पहले इससे पहले ऑप्शन आर्स का है, फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है, ये हो सकता है, ये करता है गर्म। और रासायनिक उपचार द्वारा दिए गए पानी को शुद्ध करता है, रासायनिक कैसे ये तो गलत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी बेटा, कहने के मतलब फ्लू गैसों के द्वारा फीड पानी को गर्म करता है, ठीक है। राइट आंसर तेरे में क्या हो जाएगा हमारा सी। 14 में देखेंगे बेटा, बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोल का कार्य क्या रहे। प्रश्न क्या कह रहा है, चार्ज कंट्रोल, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है बेटा आने वाला प्रश्न में परीक्षा में। तो पहला ऑप्शन है ओवर वोल्टेज को नियंत्रित करता है, दूसरा है बैटरी से टरबाइन से डिस्कनेक्ट करता है, तीसरा है बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकता है, और चौथा है हमारा टरबाइन की ओर स्पीड को नियंत्रण करता है। तो 14 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा सी, क्या करता है, बैटरी की ओर चार्जिंग को रोकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन में, ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराक का उद्देश्य क्या है। प्रश्न पकड़ लिया ना आपने, बैराक प्रश्न पकड़ लिया तो आप आंसर भी दे दो। आप क्या कह रहा है, ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है ज्वारीय तरंगों को नियंत्रण करता है, दूसरा है समुद्र की ओर पानी छोड़ता है, तीसरा है खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रण करे, और चौथा है स्थित ऊर्जा से गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 15 में हमारा राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, कमेंट करेंगे। तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करे, ठीक है। हमारे क्या करता है, ज्वारी स्टेशन में बैराक का जो काम है, जो बैराक बनती हैं, ब्रज बोलते हैं उनको, पानी वाले डैम बनते हैं, तो क्या करता है, प्रेशर द्वारा पानी को नियंत्रण करता है, ठीक है। प्रश्न 16 में हमारा, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का, किसमें, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गई ना, जो हमारा स्टीम प्लांट है वो कह रहा है जो फ्लू गैस होती है तो उसको पानी गर्म करने के लिए इसका क्यों किया जाता है। तो पहला है बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर फ्री हीटर। 16 में बेटा आंसर बताएंगे क्या रहने वाला है। ये प्रश्न पहले भी आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी, इकोनोमाइजर। प्रश्न है PWR का क्या फायदा है, प्रेशर रिजर्व वाटर रिएक्टर, क्या फायदा है इसका, कोई गर्मी हानि नहीं, पहला ऑप्शन। उच्च तापती दक्षता, दूसरा ऑप्शन। इसमें उच्च शक्ति घनत्व, तीसरा है, और चौथा ऑप्शन है धातु सतह का तापमान कम। तो क्या रहने वाला है 17 हमारा राइट आंसर बताएंगे बेटा। 17 हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें उच्च शक्ति घनत्व, सी आंसर। देखेंगे बेटा 16 में क्या आंसर था आपका, बी, इक्विनो, ठीक है बेटा। प्रश्न है हमारा 18वां, किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है जल विद्युत संयंत्र, दूसरा है डीजल विद्युत संयंत्र, तीसरा है परमाणु शक्ति संयंत्र, चौथा है ताप विद्युत संयंत्र। तो चारों में, चारों ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला है। तो राइट आंसर बताएंगे कमेंट करके, कमेंट करेंगे बेटा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो 18वें प्रश्न में क्या रहेगा राइट आंसर हमारा, सी, परमाणु शक्ति संयंत्र क्या है हमारा, विश्वसनीयता है। राइट आंसर क्या है बेटा हमारा, सी। बेटा फोन आ गया, थोड़ी सी 1 मिनट बात करूंगा।
तो कौन सा है हमारा परमाणु शक्ति संयंत्र। आगे बढ़ती हैं, प्रश्न है हमारा 19वां। पानी के बहने वाले स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तन किया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है बेटा। तो पहला ऑप्शन निकल के आता है अधिक मात्रा में पानी का भंडार करने से। पहला क्या है कि अधिक मात्रा में पानी का भंडार करने से। दूसरा ऑप्शन है कि पानी की नहर में सर्व टैंक का उपयोग करके। तीसरा है अल्टरनेटर ड्राइव करने के लिए पानी टरबाइन का उपयोग करके। और चौथा है पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। तो 19 में बेटा क्या राइट आंसर रहने वाला है हमारा। राइट आंसर हो जाएगा डी, पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। पेन स्टॉक के माध्यम से क्या करते हैं बेटा, पानी को गुजारा जाता है। और कहां पर, टरबाइन के पंखे तक। ठीक है, प्रश्न हमारा 20वां है परमाणु विघटन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव है। जो रेडियो सक्रिय किरणें होती हैं बेटा, उनका क्या प्रभाव बेटा। बहुत ही प्यारा, बहुत मोस्ट प्रश्न है बेटा। इसको वेरी वेरी मोस्ट कर लेना बेटा आप प्रश्न को। आने वाला क्वेश्चन है बेटा, प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ो, फिर प्रश्न को समझो, फिर उसके बाद ऑप्शन पढ़ो, फिर उनको समझो, फिर सटीक तरीके से आंसर दो बेटा। तो पहला रिएक्टरों का नुकसान पहुंचाता है। दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है। तीसरा है विघटन प्रक्रिया को कम करता है। चौथा है भयंकर गर्मी पैदा करता है। तो चारों के चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होने वाला है हमारा बेटा, कमेंट करेंगे कौन सा रहने वाला है। बी आंसर, स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है। लॉक लगा दो बेटा, बी आंसर। जो किरणों होती हैं उनसे क्या होता है, मानव को खतरा तो होता ही है भाई। होता है क्या नहीं होता है। तो बेटा आज की पीडीएफ में बस 500 क्वेश्चन सीरीज में इतना ही हमारे क्वेश्चन इनका सॉल्यूशन दिया। तो आशा करते हैं बेटा जब तक आप पढ़ोगे नहीं, खुद समझो नहीं क्वेश्चन को, तो बेटा आप आंसर नहीं दे सकते। हम गारंटी ले रहे हैं कि आप हमारी पीडीएफ जो हम करा रहे हैं सॉल्यूशन, उसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें आप। और जब पढ़ेंगे तो बेटा आप कमेंट करें, कोई ना कोई सवाल पूछेंगे तो बेटा आप पढ़े करें। तो जब जरूर कोई समझ में नहीं तो कमेंट करें, सर इसके बारे में बताओ। हमारी टीम है जो हमारे साथ काम करती है, वो आपके सवाल का जवाब देगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।